जी हाँ, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। आंसर होगा टाइलिन। अगला प्रश्न, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। आंसर होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंसर होगा यकृत। पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। आंसर होगा डायबिटीज, मधुमेह। अगला प्रश्न, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है। आंसर होगा फेफड़े में। अगला प्रश्न, वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। फ्रेंड, वृक्क को किडनी या गुर्दा भी कहते हैं। इसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन ये तंत्र की इकाई होती है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर होगा अमोनिया सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद यूरिया होता है। अगला प्रश्न, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंसर होगा कॉर्निया। नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है। इसका भी आंसर होगा कॉर्निया। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। आंसर होगा लाल अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। आंसर होगा 33। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आंसर होगा फीमर, हिंदी में इसको उरुअस्थि के नाम से जाना जाता है। रेडियस और अल्ना अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये हैंड के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्ध कहाँ होता है या रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आंसर होगा वृक्क में। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। टोकोफोरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है विटामिन ए रेटिनॉल, बिल्कुल सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही है। विटामिन बी थाइमिन, बिल्कुल सही है। आंसर होगा विटामिन के। इसको टोकोफोरॉल नहीं, विटामिन ई को टोकोफोरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है, वो कौन सा है। आंसर होगा गोआडजाइटर, इसको गलखंड या घेंगा के नाम से भी जाना जाता है। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी,
विटामिन डी नपुंसकता। आंसर होगा विटामिन डी नपुंसकता। नपुंसकता फ्रेंड विटामिन ई की कमी से होता है, न कि डी की कमी से। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? सिंपल प्रश्न है फ्रेंड, आंसर होगा बी और सी। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। अगला प्रश्न, शरीर में ताप का नियंत्रण कहाँ होता है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस भाग में। हाइपोथैलेमस भाग को फ्रेंड शरीर का नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है। मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर होगा ऑक्सीजन का वहन करना। तो ये थे फ्रेंड जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।